नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक सेटअप परीक्षा का स्केड्यूल, इन छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड। छात्रों की योग्यता की जांच व बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से पूर्व की तैयारी की स्थिति के आंकलन करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक सेटअप परीक्षा का स्केड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 23 से लेकर 27 नवंबर के बीच सभी माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक दिन परीक्षा 2 पालियों में होगी। फिलहाल विभाग सेटअप परीक्षा की तैयारी में जुट चुका है। जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा 27 नवंबर तक 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा 9:30 से लेकर 12:45 तक, दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से लेकर 5:15 तक आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। जिले को उपलब्ध प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का वितरण विद्यालयों के बीच किया जा रहा है। इसी के साथ ही विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली सेटअप परीक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थियों को शामिल होना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस परीक्षा में वही छात्र और छात्राएं शामिल होंगे जिनकी विद्यालय में उपस्थिति 75% होगी। एक बड़ी खुशखबरी, बिहार में अलग से 12,000 से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति, बस मंत्रिमंडल से मंजूरी का इंतजार। बिहार में अलग से 12,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। वहीं 5,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी द्वारा की जाएगी। दरअसल बिहार सरकार 17,264 पदों पर उर्दू, फारसी और अरबी विषय में शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इनमें से ज्यादातर नियुक्ति प्रारंभिक विद्यालयों में होगी। फिलहाल 5,151 खाली पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्ति होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में 12,113 पदों का सृजन की आवश्यक, जिस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इस पर विधिवत सहमति के बाद राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी। लाखों श्रद्धालुओं ने दिया उदयीमान सूर्य को अर्घ्य, पटना समेत पूरे बिहार के घाटों पर उमड़ी भीड़। लोक आस्था का महापर्व छठ कल संपन्न हो गया है। 4 दिवसीय महापर्व के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जल उपवास भी समाप्त हुआ। इधर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया समेत सभी 38 जिलों के छठ घाटों पर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। अब गेस्ट टीचरों का क्या काम, नौकरी पर लटक रही तलवार, जाने पूरा मामला। बिहार में गेस्ट टीचरों का क्या होगा, इनकी नौकरी बचेगी या जाएगी? अब तक इसके बारे में कोई आधिकारिक तो फैसला नहीं लिया गया। राज्य में शिक्षकों की जब कमी थी तो बड़े पैमाने पर इनकी नियुक्ति हुई थी। अब अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद बड़ी संख्या में पोस्टेड अतिथि शिक्षकों के हटाए जाने की संभावना है। हालांकि अब तक इनके बारे में सरकारी स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अनुमान है कि अब सरकार इन्हें सेवा मुक्त कर देगी। वैसे कुछ जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद उन शिक्षकों को हटाया जाएगा जो गेस्ट टीचर के तौर पर सेवा दे रहे थे। जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी तो सरकार ने गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की थी। इनकी तादाद पूरे राज्य में 4,000 से भी अधिक बताई जा रही है। 22 नवंबर को होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के डीए में हो सकता है 4% का इजाफा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई। बुधवार को सुबह 11:30 बजे पर कैबिनेट की बैठक होगी। पुराना शिवालय की कैबिनेट हॉल में ये बैठक होगी। दीपावली और छठ पर्व को लेकर पिछले 2 सप्ताह से कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई थी। जानकार सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के डीए को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के डीए में इजाफा किया जा सकता है। डीए 42% से बढ़कर 46% करने पर मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है। सरकारी सेवकों को और पेंशनधारियों को वर्तमान में 42% महंगाई भत्ते का भुगतान होता है। साथ में वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों और पेंशनरों को ये लाभ मिल रहा है। डीए में 4% का इजाफा किया जाएगा। डीए को 42% से बढ़ाकर 46% किया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद बिहार के 5 लाख सरकारी सेवकों को भी फायदा मिलेगा, जबकि इतने ही पेंशन भोगी इससे लाभान्वित भी होंगे। 1 जुलाई 2023 से इसका लाभार्थी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। या माना जाएगा कि 1 जुलाई के हिसाब से उन्हें इसका लाभ मिलेगा। दिसंबर के सैलरी से एरियर दिया जाएगा। सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों को 4% डीए का बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिलने के बाद ये इंतजार लंबा खींचता जा रहा है। दशहरा बीता, दीपावली निकली, छठ पर्व भी निकल गया। बिहार में हिंदू लड़कियों को ईसाई बनाने वाला जिहाद, पहले प्यार में फंसाया, शादी के लिए मजबूर किया, फिर बोला धर्म बदलो। सुनीता कट्टर हिंदू परिवार की बेटी थी। वो 2 भाई और एक बहन से छोटी थी। महज 17 साल की उम्र में सुनीता को पड़ोस में रहने वाले जॉन से प्यार हो गया। सीधी सादी सुनीता को प्यार का कुछ अता पता नहीं था, लेकिन जॉन ने ऐसे जाल में फंसाया कि वह शादी के लिए घर छोड़ने को तैयार हो गई। प्यार में मजबूर सुनीता का पहले धर्म बदलवाया गया, फिर चर्च में शादी हुई। जॉन के साथ 30 दिन बिताने के बाद ससुराल वालों ने चर्च में शुद्धि कराई, तब रस्म के बाद भोज किया। मायका तो छूट गया। सुनीता 2 बच्चों की माँ है। माया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ईसाई लड़के ने प्यार किया और धर्म बदलवा कर शादी की। 2 बच्चे
हुए तो छोड़ दी। बिहार के सीमांचल में गांव-गांव चर्च बनाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साल 1999 से 2005 के बीच बिहार के सीमांचल में सबसे अधिक चर्च की स्थापना टारगेट शहर को नहीं गाँव को किया गया है। ऐसे में गाँव जहाँ जागरूकता की कमी है वहीं से धर्मांतरण की नींव मजबूत की गई है। अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया के साथ भागलपुर, मधेपुरा, बेगूसराय सहित राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां साक्षरता दर की कमी है। वहां शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता है। इसके लिए एक बड़ी टीम काम कर रही है जो लोगों का माइंड डाइवर्ट करती है। इनकी मॉनिटरिंग चेन्नई से हो रही है। 23 से 27 नवंबर तक होगा एग्जाम। फेल होने वाले छात्र नहीं देंगे फाइनल परीक्षा। बिहार विद्यालय समिति द्वारा 10वीं कक्षा की सेटअप परीक्षा की तारीख निर्धारित कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा से पहले यह एग्जाम छात्रों की योग्यता की जांच के आकलन के लिए लिया जाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए स्केड्यूल जारी कर दिया है। 23 नवंबर से 27 नवंबर तक सीवान जिले के सभी हाई स्कूलों में 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिला शिक्षा विभाग तैयारी शुरू कर चुका है। वहीं सेटअप परीक्षा के लिए जिला शिक्षा विभाग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। पहली पाली सुबह 9:30 से शुरू होकर दोपहर 12:45 तक रहेगी। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए बोर्ड के द्वारा प्रश्न पत्र पुस्तिका उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि बोर्ड का साफ निर्देश है इस परीक्षा में वही स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं जिनकी विद्यालय में न्यूनतम उपस्थिति 75% से अधिक है या 75% है। जो स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे वह 10वीं की फाइनल परीक्षा में भी शामिल नहीं हो सकते। साथ ही साथ जो इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे उनका प्रवेश पत्र ही जारी नहीं किया जाएगा। मॉडल अस्पताल में मरीजों को मिलेगी हर सुविधा। 47 करोड़ की लागत से G+5 बिल्डिंग हो रही है तैयार। पर्ची काटते ही डॉक्टर की मिलेगी जानकारी। नालंदा के लोगों को जल्द दिया बिहार शरीफ सदर अस्पताल में सारी सुविधाओं के साथ 212 बेड के अस्पताल की सौगात मिलने वाली है। अगले साल अप्रैल महीने में मॉडल अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। 47 करोड़ की लागत से G+5 बिल्डिंग बन रही है। अब मरीजों को एक ही छत के नीचे इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। 14 दिसंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदर अस्पताल बिहार शरीफ के परिसर में 200 बेड के मॉडल अस्पताल की नींव रखी थी। DPM श्याम कुमार निर्मल ने बताया कि मॉडल अस्पताल में स्वास्थ्य के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। नए भवन में 3 प्रकार की बिल्डिंग तैयार की गई है। मेन बिल्डिंग में जहां स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कार्य होगा तो वहीं इसके 7 अलग अलग भवनों में लॉन्ड्री और इलेक्ट्रिक से संबंधित कार्य होंगे। आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए मॉडल अस्पताल के सबसे ऊपर 5वें फ्लोर पर 10 बेड के 2 वार्ड तैयार किए जा रहे हैं जहां आयुष पत्ती से इलाज किया जाएगा। मॉडल अस्पताल पूरी तरह से हाईटेक सुविधा से युक्त होगा। युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका। बिहार में इस तारीख को लग रहा है रोजगार मेला। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बेगूसराय में जिला नियोजन कार्यालय की ओर से 22 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें योग्य बेरोजगार युवाओं को एक निजी कंपनी के माध्यम से राज्य के भीतर ही नौकरी दी जाएगी। इस रोजगार मेले का आयोजन श्रम संसाधन विभाग और जिला रोजगार कार्यालय की देखरेख में किया जाएगा। वहीं रोजगार मेले में हिस्सा लेने वाले युवाओं को करियर गाइडेंस भी दी जाएगी। बेगूसराय में जिला योजना अधिकारी ने बताया कि बिहार में इंटरमीडिएट और स्नातक डिग्री रखने वाले 15 बेरोजगार व्यक्तियों को फील्ड क्रेडिट ऑफिसर के रूप में नौकरी मिलेगी। 20 से 26 वर्ष की आयु के चयनित युवाओं को एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों में 12,500 रुपए मासिक वेतन और अतिरिक्त आवश्यक सुविधाओं के साथ पदों की पेशकश की जाएगी। नियोजित शिक्षकों की कम नहीं हो रही है परेशानी। अगर नहीं किया ये काम तो होंगे सस्पेंड। बिहार में सैकड़ों नियोजित शिक्षक शिक्षा विभाग के निर्देश को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि शिक्षकों की सैलरी तो रुकी है, अब सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बेतिया के 1695 शिक्षकों की सैलरी पर रोक लगा दी गई है। वहीं सस्पेंड होने की भी तलवार लटक रही है। सैकड़ों शिक्षकों के दस्तावेज बहाली फोल्डर मिसिंग है। इस पूरे मामले की जाँच हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी विभाग कर रहा है। वहीं सैकड़ों शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद भी ई शिक्षा कोष पर अपने दस्तावेज यानी प्रमाण पत्र बहाली डिटेल्स अपलोड नहीं किए हैं। बेतिया के 1695 शिक्षक की सैलरी रोक दी गई है क्योंकि उन्होंने पोर्टल पर अपनी डिटेल अपलोड नहीं की है। मिली जानकारी के मुताबिक बेतिया में 13,570 शिक्षक हैं। इनमें से 11,884 शिक्षकों ने ही अपना डिटेल पोर्टल पर अपलोड किया। वहीं जिन्होंने अपने डिटेल अपलोड नहीं किए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है।